ऐसा समय बहुत कम आपको मिलेगा। इस समय का आप लोग सब लाभ प्राप्त करो। ये अनमोल मनुष्य शरीर, इसमें विशेष करके बुद्धि दी है। उस बुद्धि से पीछे का आपका और आगे का सोचो। कभी शंका मत करो। शंका से अपनी जीवात्मा का विनाश होता है। जिन जिन लोगों ने शंका की उनका विनाश हो गया। अर्जुन ने कृष्ण पर शंका की तो अर्जुन को नरक में जाना पड़ा। आपने तो कृष्ण भगवान को देखा नहीं, तो आपका क्या होगा? जिन्होंने कृष्ण भगवान को देखा, जो साथ में रहे, वो शंका करते रहे, अंतिम गत्वा नरक जाना पड़ा। तो आप लोग विचार करो, जब भगवान कृष्ण नहीं थे, राम नहीं थे, बौद्ध नहीं थे, महावीर नहीं थे, तो भगवान तो पहले भी था। जब ये सब लोग आए अपने अपने समय में, तभी भगवान था। जब ये सब के सब अपना अपना काम करके चले गए, अभी भगवान है। तो शंका क्यों करते हो? शंका से अपना पतन होता। इसी शंकाओं ने तो मानव के चरित्र को खत्म कर दिया। पता नहीं प्यार कहां चला गया, सत्य किधर गया, न्याय किधर गया, दया कहां चली गई। शंका करने से मानो पशु हो गया। ऐसा शंका मत करो। जो भी महात्मा जब कभी भी आए हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी कोई हानि हो। वो वही काम करते हैं जो सारी मानव आत्माओं का लाभ हो। तो आप लोग शंका करते हो। आपने अभी अपने देश की धार्मिक, द्वापर की, त्रेता की, सतयुग की किताबें नहीं पढ़ी है। माता के 101 बच्चे, तो आप ये समझना चाहिए कि जिसको 101 बच्चे, उसकी उम्र तो लंबी होगी। कोई मतलब है कि 100 बरस की, या मतलब है 200 बरस की लंबी उम्र होगी, तब तो 101। ये जानना तो चाहिए। तो वो बच्चे 101 एक ही काम करेंगे। कोई झाड़ू लगाएगा, कोई खेती का काम करेगा, कोई बढ़ई का काम करेगा, कोई धोबी का काम करेगा, तो कोई नाई का काम करेगा, कोई मास्टर बन जाएगा। वो तो सेवा है। माँ के एक ही बच्चे, अलग अलग सेवा हो रही है। सब में परस्पर प्रेम, प्यार, मोहब्बत। फिर जब कुछ समय के बाद जब आप कामों में उलझ गए, तो काम की जातियां बना ली। 2 ही जाति थी, एक सवर्ण थे, एक अवर्ण थे। अवर्ण कहते हैं सब अज्ञानी। जो अज्ञानी है वो अवर्ण है, जो ज्ञानी है वो सवर्ण है। उन अवर्ण को सवर्ण ज्ञान देते थे। परिवार का ज्ञान, समाज का ज्ञान, राजनीति ज्ञान, धर्मनीति ज्ञान। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तो वो सब सवर्ण हो जाते थे। फिर उनके बच्चे जो पैदा हुए सब अवर्ण। फिर उन्होंने उनको ज्ञान दिया, और जब ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो वो सब सवर्ण। फिर वो पैदा हुए तो सवर्ण और अवर्ण क्यों झगड़ा करते हैं? जाति आती कुछ नहीं। सवर्ण और अवर्ण, ज्ञान और अज्ञान। और ज्ञानी अगर अज्ञानी हो जाए तो अज्ञानी है ही, तो दोनों में तूफान मच जाएगा। क्या मिनट लगेंगे?
जब महाभारत हुआ उसके बाद यदुवंशी जब गए तो कितना समय लगा? 56 करोड़ यदुवंशी तुरंत, क्या देर लगी उसको? इतिहास को तो तुम पढ़ो कम से कम, तो ज्ञान अज्ञान, इसी को जानने की जरूरत थी कि क्या ज्ञान है क्या ज्ञान। ज्ञानी अज्ञान को दूर करते थे तो हम लोग सब परस्पर परिवार में, समाज में मोहब्बत प्यार से, मान सम्मान से, एक दूसरे की इज्जत, सेवा, दया, मेहनत, सब लोग एक दूसरे के काम आते। कोई तकलीफ नहीं थी। क्यों बीमारी होगी जब बुरा काम नहीं होगा? क्यों गरीबी होगी जब बुरा काम नहीं होगा? तो आप शंका में पड़ जाते। शंका मत करो। विष्णु भगवान के 1000 नाम, या ऐसे कहो कि किताबें झूठी है? उन्हीं किताबों में लिखा है जिसमें 1000 नाम, उसी में लिखा है कि भगवान के अनंतों नाम। तो आप शंका क्यों करते? सब लोग प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जब प्रभु के अनेकों नाम है तो नाम जगाया जाता है। जब सिद्ध किया जाएगा तो नाम जीवों के लिए लाभकारी होगा। जब तक जगाया और सिद्ध नहीं किया जाएगा तब तक वह नाम लाभ नहीं करेगा। अपनी अपनी जगह पर नाम तो सही है और अपने अपने वक्त के ठीक है, लेकिन अब नाम जगाया, नाम सतयुग में, नाम त्रेता में, नाम द्वापर में, नाम कलयुग। जिन जिन लोगों ने जगाया वो मानव आत्माओं का उन्होंने लाभ दिया, नहीं जगाया तो कोई नाम लाभ नहीं होगा। तो आप तो अब एक प्रार्थना कर लो, अभी टाइम है। पहले मैं बोलूंगा, सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे बच्चे बच्चियां नहीं बोलेगी। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद सब एक साथ बोलना। कोई आगे पीछे बोले तो मिला लेना आवाज को, एक साथ बोलना। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे।
रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि मान उतारे, नील नील शशि मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, बहुत ही ध्यान से अपनी बुद्धि पर जोर देकर के सुनेंगे। ये जिस देश में आप रह रहे हो, ये आपका है। परदेश में आप बस्ती बसा रहे हो, धोखा हो जाए। आपकी सब मेहनत व्यर्थ, एक भी मेहनत आपके काम नहीं है। ये अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए उसने आपको दिया। ये उसकी बेशकीमती दी हुई धरोहर उसने पाक साफ, निर्मल और पवित्र दिया है। और उसने ये कहा कि कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए, अनेकों जन्मों युगों के पुण्य, सेवा तपस्या का फल ये जो जमा हो गया है, अब की मैं तुमको ये अनमोल मनुष्य शरीर देता हूं। तुमको इस मनुष्य शरीर में ऊंचे स्थान पर, हाईएस्ट स्टेज पर मैं जीवात्मा को बैठाए देता हूं। अब की बार मेरे दिए हुए मकान के द्वारा
तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेना और इसको वापस घर में, अपने देश में, अपने घर में, अपने पिता के पास पहुंचा। मैं तुमको ये किराए पर, ये बेशकीमती जिसमें यानी अनमोल मकान, मनुष्य शरीर तुमको देता हूं। ये आपको किराए पर मिला है। अब आप यहां बस्ती बसा रहे हो तो आपकी मेहनत और धोखा हो जाएगा। तुमने इतनी मेहनत की है, काश्तकारों ने, दुकानदारों ने, दफ्तर वालों ने, हर मनुष्य ने, हर इंसान ने इतनी मेहनत की है, उसने जी तोड़कर कि हमको सुख मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, हमको आराम मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए, हमको मकान के द्वारा, हमको सामान के द्वारा, हमको खाने के द्वारा, हमको देखने के द्वारा, हमको सुनने के द्वारा, हमको बोलने के द्वारा मिल जाए। सोने चांदी इकट्ठा करने पर, राजपाट मिलने पर, ये वो मिलने पर आपने जो मेहनत की है वो बहुत शरीर से कठिन मेहनत की, पर आपने कभी ये सोचा है कि मिला क्या आपको? दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, अशांति, झगड़ा, झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी, चोरी, हिंसा, कुदृष्टि, ये आपको ये चीजें मिली। इससे आपका जनजीवन परिवार में, समाज में, देश में अस्त व्यस्त और अशांत हो गया। तो ऐसा मालूम होता है कि आपकी मेहनत बेकार थी। जिस लक्ष्य और उद्देश्य के लिए जो आपने मेहनत की थी वो तो कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ कि आपने किसी फकीर, किसी महान आत्मा जानकार से ये पूछ करके अगर मेहनत की होती, खेती की, दुकान की, दफ्तर की, और आपने मतलब यह है मजदूरी की, तो आपकी मेहनत सफल हो जाती। तो आपको शारीरिक, मानसिक, परिवार की, बच्चों की, ये आपको शांति, सुख, आराम और क्षणिक आनंद मिल जाता, वो सब चला गया आपका। तो आपको कोई मिला नहीं, आपने किसी से पूछा नहीं। पहले लोग पूछ करके मेहनत करते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा, दोनों आंखों से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, बुद्धि से विचार कर रहे हो, मन इनमें अपना संकल्प विकल्प कर रहा, चित्त निश्चय अनिश्चय, ये क्या है? ये छाया है। और ये क्या है जो देख रहे हो? ये पंच भौतिक है, छाया, यानी 5 तत्वों का ये शरीर है, ये भी छाया। इसमें कौन बैठा हुआ है? वो जीवात्मा और रूह, उसका नूर यानी भगवान का चेतन अंश इसमें बंद है। तो इसलिए इसको कहते हैं जड़ चेतन, जड़ और चेतन। और ये क्या है? ये छाया जड़, जड़ है। ये अमोलक मनुष्य शरीर जो आपको उसने थोड़े ही समय के लिए दिया है। तुम सारे विश्व का हीरा, सोना, चांदी थाली में लेकर के ऐसे आरती करो कि ये मैं तुम पे चढ़ाई देता हूं, इसको खड़ा कर दो। तो ये हीरे जवाहरात इसको खड़ा नहीं कर सकते हैं। ये अनमोल मनुष्य शरीर जो आपको किराए पर मिला, ये अमोलक है, बेशकीमती है। उसने धरोहर दी है कि तुम मेरे पवित्र हैं। इस मतलब यह है कि मकान से तुम जल्दी अपनी जीवात्मा को जगा के और उसको पहुंचा के अपना काम पूरा करो, खत्म करो, और मैं अपने मकान को वापस ले लूं, लेकिन साफ सुथरा देना, गंदा मत देना। तो आप लोगों ने उसके मकान को गंदा कर दिया। कूड़ा कचरा, झूठ, छल, कपट, पाप, निर्दयता, हिंसा, ये आपने घर में, बच्चों में, जानवरों में, इसमें उसमें साफ करके अब दुर्गंध मार रहा। तो बताओ आप किससे आप भगवान की याद करोगे?
क्योंकि मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदी, चित्त भी गंदा, और अंतःकरण भी गंदा, जीवात्मा भी गंदी, आंख भी गंदी, कान भी गंदे, जबान भी ये सब आपका रोम रोम गंदा। तो ये बताओ ये क्या है? किराए का मकान। ये जड़ है, छाया। तो आप किसकी पूजा करते हो? किससे? मन से, बुद्धि से, और फिर उसके बाद में चित्त से, हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, जबान से। तो ये क्या है? जड़। ये चेतन नहीं, जड़ है। तो वो स्वीकार कर लेगा पूजा। ये जो इबादत करते हो तो ये वो कबूल करेगा? ना इबादत कबूल करेगा और ना आपकी पूजा स्वीकार करेगा, ना वो प्रार्थना, ना पाठ। ये इसके अंदर जो जीवात्मा, जो चेतन, जो भगवान का अंश, यानी खुदा का नूर, यानी रूह, जो इसमें बंद है, उसका अगर भेद आप जान लो तो वो चेतन है। तो चेतन जीवात्मा, चेतन रूह, वो चेतन परमात्मा खुदा का वो पूजा और भजन कर सकते, तब कबूल हो जाएगा, तब कबूल होगा, स्वीकार हो जाएगा आपका। तो आपने जीवात्मा से तो पूजा और भजन किया नहीं, आपने रूह से तो इबादत की नहीं, आपने छाया से की, तो ये तो उधर जाएगी नहीं। ये तो जड़ है। और वो जीवात्मा चेतन, उसका आपको, रूह का आपको कोई इल्म और कोई आपको ज्ञान नहीं। तो अब ये बताओ, मेहनत तो आपकी सब है। आपको मालूम है कि कितने युगों के बाद ये दिया गया, और फिर इसको आप नष्ट किए देते हो। तो आप इसमें है कि मेरा, कहता मेरा, वो कहता है मकान मेरा, ये बगीचा मेरा, ये मेरा, और ये सब गांव मेरा, और ये घर का सामान मेरा, और ये जमीन मेरी। दूसरा कहता है तुम्हारा नहीं, मेरा है। और कोई आ गया, उनका देखो लठ है, ये मेरा। तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कौन है? भूत, शैतान, ये चांडाल है। ये घर में घुस जाएंगे, उसके उसके उसके, तो ये बुद्धि को पागल कर देंगे। तो जब बुद्धि को पागल रहेंगे, छोटों बड़ों का, घर में बच्चों का, माँ का, पिता का, आपको क्या ज्ञान रहेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं ज्ञान रहेगा। इसी बीच में आपका समय पूरा होगा। मालिक बुलाएगा अपने सिपाहियों को, चलो सिपाहियों जल्दी से लो ये वारंट, जाओ वो लल्लू सिंह, वो लखन सिंह, वो श्याम देवी, वो नूरजहां, वो मतलब यह है कि जहांगीर, वो उनका वक्त समय पूरा हो गया, ये वारंट ले जाओ और मकान जल्दी खाली करा लो। तो जैसे ही उनकी आवाज सुनेंगे, बात इतनी तेज और डरावनी आवाज, खतरनाक, कि बस सुनते ही रोम रोम एकदम कब्बायमान, आंखें अंधी और कान बहरे और जबान बंद और बुद्धि पागल। बस बेड से जमीन पर गिर जाओगे। क्या देर लगेगी? बैठे हो, खड़े हो, चल रहे, कुछ नहीं, हट गिरोगे और एकदम से सीधा आकर के दबा लेंगे। कह लगे देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। उनको क्या तैयार है? क्या करेंगे? मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, यानी रूह को, इस जिस्म से, इस मनुष्य मकान से किराए के फौरन क्षणों में निकाल बाहर कर देंगे। ये आपका जमीन पर गिर जाए। अब आप इसी को समझ लो, ये गिर गया, अब ये जड़ है। आंख न देख सकती है, न कान सुन सकते हैं, न वाणी बोल सकती है, न हाथ पैर हिल सकते, ये जड़ है। और ये क्या है? ये भी जड़ है। जिसने जिसकी मेहनत की है इकट्ठा करने की, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है। अब ये ना उसके काम ना ये। अब आप खुद इस बात को सोचो, बुद्धि से सोचने का काम करो। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम पहले करो, मजदूरी करो, बच्चों की सेवा आप पहले करो, आए गए का सत्कार करो, जो कुछ भी ले आओ, खाना खाओ, कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छे हो दबाओ।
और इस शरीर को निरोगी रखो। समझ लो उसको अच्छी तरह से। इसलिए निरोगी रखो कि इसमें जीवात्मा बैठी है, उसे जगाना। अगर रोग ग्रस्त हो जाएगी तो आप जीवात्मा को जगा नहीं सकते, तो उसको जगाना है। कोई खाना मना नहीं कर रहा है, खेती दुकान दफ्तर का काम कोई मना नहीं, बाल बच्चों की सेवा मना नहीं। इतना आपको जानना है कि ये जो मेहनत करके जमा किया ये इसके लिए, ये इस किराए के मकान मनुष्य शरीर के लिए जो अनमोल है इसके लिए। ये सामान जीवात्मा के जरा सा भी जर्रे भर भी काम में नहीं आएगा। तो ये बताओ कि ये तो ये पड़ा ये, और नफरत हो गई बाल बच्चों को सबको, तो कपड़ा डाल दिया और फौरन ले चले उठा करके, तो उधर हिंदुओं ने जला दिया, मुसलमानों ने गाड़ दिया। बस ये आपकी मंजिल है। अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये बताओ जीवात्मा के लिए क्या किया। अरे भाई वो निकाल दी गई, उसके लिए आपने क्या किया? वो तो आप कम से कम सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये तो आपने जो किया था वो इसके लिए, तो ये पड़ा ये पड़ा, इसको फूक ताप करके इसका नाम निशान खत्म कर दिया। इसमें से जर्रे भर कण मात्र सुई की नोक भी आपके साथ नहीं गया, न इसमें से कोई मदद। तो आपको दो अधिकार दिए, एक अच्छे काम करने का, एक बुरे काम का। बुरा से बुरा काम करो, अच्छा से, उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। जो भी तुम अच्छे बुरे काम करोगे सब उसके यहाँ लिखे जा रहे, और जब ये समय आएगा तो फौरन यानी सेकंड भी निकाल कर और उधर ले जा करके आपको खड़ा कर देगा। वो मजिस्ट्रेट है, वो पूछेगा कि जमीन पर, इस धरती पर यानी कितने गुनाह किए और कितने नेक काम किए, कितने पाप कर्म किए, कितने पुण्य किए। तो आपकी फाइल पूरी नक्शा, तो आपने 50 वर्ष में, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में जो कुछ भी आपने किया है, नाक काटे, कान काटे, आदमी के, जानवर के, पशु के, चोरी की है, झूठ बोला, धोखा दिया, बेईमानी की है, डकैती डाली, पूजा की है, इबादत किया है, भूखे को दिया है, किसी बीमार को दवा दी, वो सब वहाँ लिखा। अच्छा बुरा। लेकिन एक बात यह है कि कपड़ा को धो डालो या धो भी धो दे और तारकोल में बोर दो तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाए। तो जब आप पुण्य करोगे और ऊपर से पाप उस पर लादोगे तो पुण्य का अस्तित्व और उसका असर खत्म हो गया। तो आपका तो पुण्य कुछ रह नहीं गया, सब खत्म हो गया, वही पुण्य पाप में परिणत हो गया। तो उधर में वो हिसाब कर देगा। 1 मिनट 2 मिनट नहीं लगते। चलो सिपाहियों, इसने जमीन पर रह करके इसको बताया गया था ये अच्छा ये बुरा, इसको आज़ादी अधिकार दिया था, तो इसने महात्मा की, रामायण की, गीता की, कुरान की, पुराण की, बाइबिल की, वेदों की एक बात को नहीं माना इसने। चलो इसको ले जाओ उस नाम वाले नरक में। तो नरक अनेक है, 1-2 नरक तो है नहीं। पहले तो ये 4 खाने, 84 लच्छियोनियाँ, अनेक नरक। जाओ 75 लाख बरस तक तो इसको काटो और 1 करोड़ बरस तक इसको जलाओ। तो आपके तो कितने सतयुग और त्रेता और द्वापर कलयुग बीत जाएंगे। ये मनुष्य तो बच्चा मिलने वाला है तबाह। फिर वो किसको क्या कहते हैं, फरिश्ते, जमदूत को तो आपने देखे नहीं, कितनी कुटाई और पिटाई, इतनी सख्त सजा देते हैं। तो ये तो 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो खेती करो, घर बार नहीं छोड़ो, पहले खेती, दुकान, दफ्तर का काम कैसे करो, ईमानदारी मेहनत। अब समझ लो, जो अभी तक किया है वो तो किया, उसकी माफी करा लो। ईमानदारी मेहनत घर में, पति और पत्नी में, पिता पुत्र में, भाइयों भाइयों में, दफ्तर में, दुकान में और खेती में। मान लो ईमानदारी मेहनत, तुम मेहनत करते हो तो उसका मुनाफा ले लो। एक मन में 20 रुपए लेना, तो निश्चित निर्धारित कर दो कि मुझे एक मन में, यानी मतलब यह है कि 20 रुपए लेना है, मुझे खराब नहीं देना, अपनी मेहनत की मजदूरी लेनी। 20 रुपए मुनाफा का बाल बच्चों के लिए यानी सेवा के लिए, आप ये ईमानदारी आपकी। लेकिन आपने खराब मिला दिया और 50 ले लिए, ये बेईमानी। तो कहते हैं खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम आओ, ईमानदारी मेहनत करो, शाम को बचो। कौन मना करता है? कोई आपको फकीर बना ले रहा है? मैं तो कोई दरबार छोड़ाने थोड़ी आया,
मैं तो ये बताने आओ तुमको रहना कैसे, तो सेवा करो, आए गए कैसे। फिर जब आपके पास कोई काम नहीं, तो जब चारपाई पे सोने जाओ तो सोने के पहले पढ़ना समय दे दो। इस मंत्रों की मंदिर में अपनी चेतन की आत्मा से 15 मिनट उस चेतन भगवान का मुसलमान में अपनी नूरानी उस रूह से, उस मतलब यह है कि सच्चे खुदा की मुझे क्या बात, सीधा काम करो, टेढ़ा क्यों करते हो। कलयुग में तो आसान सहज है, सुलभ है, लेकिन तुम सज्जुग और त्रेता द्वापर का साधन करो, कलयुग में मिलेगा क्या। कलयुग का साधन तो जल्दी से मनुष्य मंदिर में जीवात्मा जाग जाए और अपना रास्ता पकड़। ये तो एक रास्ते से आई और एक रास्ते से तुमने आपको मन मचाओ, इसको काटो, उसको मारो, उसको लूटो, उसको जलाओ, दुकान जला दो, काट